हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडी के डायरेक्टर साहब संजय साहब की। संजय साहब हैं वो 3 बार इंस्ट्रक्शन है वो लेके फिलहाल है ईडी के प्रमुख पद पे बैठे हुए ईडी के डायरेक्टर के रूप में हैं। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक फैसला सुना दिया, या मोदी सरकार के खिलाफ एक फैसला आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 31 जुलाई तक ही है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। कि याचिका के ऊपर ये सुनवाई में ये देखने को मिला है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको 3 बार है इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है। 2018 से 20 तक का इनका कार्यकाल था। 21 में 1 साल का मिला, 22 में दूसरे साल का। उसमें भी जो कोर्ट में गए थे लोग, तो कोर्ट ने कहा था कि इसके बाद में इनको आगे है कार्यकाल नहीं दिया जा सकता। लेकिन इनका कार्यकाल है वो 31 जुलाई तक ही होगा। इनका जो पिछले 2 साल का टर्नओवर है, 1.5 साल का टर्नओवर है पहले के बाद में, उसको अवैध एक तरीके से कोर्ट ने कहा है। दूसरी ओर इसके ऊपर कूदे हैं सबसे पहले अमित शाह। एक तरफ तो जो इसके विरोध में गए थे या फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो एक तरफ इस फैसले के बाद जश्न मनाते दिखाई दी थी, दूसरी ओर अमित शाह साहब इस पे कूदे और उन्होंने कुछ जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि ईडी का जो पद है ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और परिवारवादी और भ्रष्टाचारी है वो ये ना समझे कि ये हो गया। तो मतलब एक तरीके से उनकी शायद ये कह सकते हैं आपकी धमकाने वाली जो लैंग्वेज थी लगभग वो ही यूज है। मेरे पर्सपेक्शन से जब मैंने इसको पढ़ा तो यही लगा। इसके ऊपर जो कांग्रेस के पवन खेड़ा साहब है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये तो फाइनेंस यानी कि निर्मला सीतारमन जी के दायरे में आने वाला है, क्योंकि जो ईडी होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, न कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उन्होंने इस पर कटाक्ष भी किया था। तो आप क्या सोचते हैं, जो गृह मंत्री साहब ने ट्वीट करके कहा है उसके बाद में जो ईडी की पिछले 3-4 सालों से या 5 सालों से जो कार्यकलाप चल रहे थे इन साहब के आने के बाद, वो और तेज होंगे या कम होंगे, या उनमें कुछ शीघ्रता आपको देखने को मिलती है? बहुत अधिक केसेस हैं वो इस टाइम में चल रही हैं ईडी को, और ईडी के ही कारण ये माना जा रहा है, या फिर जो आम परसेप्शन है यह कि महाराष्ट्र की सरकार, असम के मुख्यमंत्री हो गए, इस प्रकार से कई राज्यों में सरकार है वो ईडी के दम पर ही भाजपा ने बदलाई है या अपने पक्ष में की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर बात है वो बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।